आप सभी को राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं द आदर्श डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, कल पटना हाई कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है और यह फैसला पूरे देश के लिए एक नजीर साबित होगा। दरअसल कल पटना हाई कोर्ट ने जिस समय बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जी का जो गठबंधन का सरकार था, उस गठबंधन सरकार के दौरान जो एक गैर संवैधानिक और गैर कानूनी कृत्य किया गया था तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा, जिसके जरिए वह जातिवादी विद्वेष को दोबारा से बिहार में जो फैलाने का षड्यंत्र किया था, तेजस्वी प्रसाद यादव के उस जातिवादी विद्वेषकारी षड्यंत्र के ऊपर एक बड़ा प्रहार है हाईकोर्ट का यह फैसला। जी हाँ, आप सभी को पता होगा कि जब तेजस्वी प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जी का जब बिहार में गठबंधन का सरकार था, उस समय जो 17 महीने का सरकार था, जिसके लिए बार बार तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार सहित देश के खास करके युवाओं को याद दिलाता है कि मैंने 17 महीने में इतिहास रच दिया। उसी 17 महीने के दौरान यह गैर संवैधानिक और गैर कानूनी काम तेजस्वी प्रसाद यादव ने सिर्फ इसलिए किया और जानबूझकर किया। मैं इस बात को मानने को कतई तैयार नहीं हूं कि तेजस्वी प्रसाद यादव, हो सकता है वो 9वीं फेल है, उनको पता नहीं होगा, लेकिन उनके पास जो एक सरकार का जो बड़ा तंत्र था, जो उनका सलाहकार होगा, सचिव होगा, वो सब बड़े बड़े पढ़े लिखे आईएएस ऑफिसर होते हैं। उनको इस बात को पता नहीं होगा कि इस तरीके का जो गैर संवैधानिक कार्य हो रहा है, इसके ऊपर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या होगा। लेकिन जानते हुए, सब जानते हुए, सिर्फ अपने राजनीतिक अस्तित्व को आगे बढ़ाने के लिए, उनको एक नई ऊंचाई तक ले जाने के लिए तेजस्वी प्रसाद यादव ने यह एक षड्यंत्रकारी और घिनौना कार्य किया था, जो पूरी तरह से असंवैधानिक और गैर कानूनी कल पटना हाई कोर्ट में साबित हो गया। इन लोगों ने, मैं इसलिए बार बार तेजस्वी यादव का नाम ले रहा हूं क्योंकि यह जो गैर कानूनी और असंवैधानिक काम हुआ था, वह उसमें नीतीश कुमार जी का कतई सहमति नहीं था। जी हाँ, यह पूरी तरीके से तेजस्वी प्रसाद यादव दबाव डालकर यह नीतीश कुमार जी से यह पाप करवाया था। इस पाप का भागी जरूर नीतीश कुमार है, लेकिन इसका जो पूरा रचयिता था, स्क्रिप्ट राइटर था, वो तेजस्वी प्रसाद यादव और लालू प्रसाद यादव था। इन लोगों ने बड़े षड्यंत्रकारी तरीके से बिहार के युवाओं को जातिवादी, एक आरक्षणवादी उलझन में फंसाने का प्रयास किया, जिसका इनको राजनीतिक लाभ मिला है। लेकिन कुछ राजनीतिक लाभ के लिए अगर इस तरीके का घिनौना और असंवैधानिक काम अगर कोई कर रहा है, तो उससे बड़ा नीच आदमी कोई नहीं हो सकता। तेजस्वी प्रसाद यादव ने बिहार के युवाओं को, बिहार के लोगों को भ्रमित करने के लिए जो आरक्षण का सीमा है, जिस पर कई एक बार सुप्रीम कोर्ट के कई एक बेंचों ने, कई एक संवैधानिक पीठों ने यह फैसला दे चुका है कि आरक्षण सीमा को पूरे देश में 50% से अधिक नहीं किया जा सकता है। जी हाँ, यह सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर कई एक बार फैसला दे चुका है। सबसे पहले 1992 में इस पर फैसला आया था, इंदिरा साहनी केस में, जिसमें 9 जजों की अब तक का इस मामले को लेकर सबसे बड़ा संवैधानिक लार्जर बेंच, 9 जजों की बेंच ने फैसला दिया था कि 50% से अधिक आरक्षण का सीमा देश में नहीं हो सकता है। यह देश हित में नहीं है, इससे देश के विकास में बाधा आएगा। लेकिन यह जानते हुए भी तेजस्वी प्रसाद यादव ने अपने राजनीतिक लाभ के लिए बिहार के युवाओं को, बिहार के लोगों को आरक्षण नामक भ्रम में फंसाकर 50% के आरक्षण को सीधे 65% कर दिया, यानी 15% की बढ़ोतरी। और उसका क्रेडिट पूरे देश में घूम घूम कर बड़े बेशर्मी के साथ लिया है बंदा। हर एक मंचों पे बड़े ही बेशर्मी के साथ जाकर कहता है कि हमने आरक्षण सीमा को बढ़ा दिया। सभी समाज के सम्मान अधिकार का हम बात करते हैं और उनको अधिकार आरक्षण सीमा को बढ़ाकर दिया जा सकता है। अब 9वीं फेल व्यक्ति से उम्मीद भी और क्या किया जा सकता है। इन्हें ऐसा लगता है कि आरक्षण सीमा को अगर बढ़ा दिया जाएगा, जिस हिसाब से जातियों का अनुपात है, उसी अनुपात में अगर आरक्षण सीमा को कर दिया जाए तो सभी समाज का कल्याण हो जाएगा। लेकिन यह ऐसा संभव नहीं है। इससे फिर वही होगा कि जिस व्यक्ति का जनसंख्या ज्यादा है, उसका प्रतिनिधित्व ज्यादा होगा, और जिसका जनसंख्या कम है, उसका तो हमेशा ही कम रहेगा, वो तो हमेशा ही निम्न दर्जे में रहेगा। भाई, पटना हाई कोर्ट का यह फैसला सिर्फ एक आरक्षण को लेकर नहीं है। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव के उस जातिवादी भेद, जातिवादी विद्वेष
की जो राजनीति था उस पर भी एक बड़ा प्रहार है। और ऐसा नहीं कि इस तरीके का फैसला सिर्फ पटना हाई कोर्ट ने दिया है, इस तरीके का फैसला देश के कई एक हाई कोर्टों ने अलग अलग राज्यों के में आरक्षण को लेकर दे चुका है। इससे पहले पटना हाई कोर्ट के इस फैसले से पहले पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने मार्च महीने में 2024 में हरियाणा सरकार के उस आरक्षण सीमा को रद्द कर दिया था, जिसमें सिर्फ उन्होंने 5% की बढ़ोतरी किया था, 7% की, 50 से बढ़ाकर उन्होंने 57 कर दिया था। 7% की बढ़ोतरी को भी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने गैर संवैधानिक बताकर उसे रद्द कर दिया। उससे पहले महाराष्ट्र में जो एक आरक्षण का जो बड़ा मुद्दा चलता है बार बार, जिसके ऊपर अभी भी शरद पवार के द्वारा एक हायर किया गया एक युवा है, व्यक्ति है, जारंगे पाटिल अभी चुनाव के दौरान महाराष्ट्र में चुनाव को प्रभावित करने के लिए मराठा आरक्षण का मुद्दा उठाया था बहुत जोर शोर से। और ये महाराष्ट्र में हर बार उठता है मराठा आरक्षण के बाद। उस मराठा आरक्षण को भाजपा की सरकार ने 2015 में देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में मराठा आरक्षण में 16% की वृद्धि किया गया था। 16% आरक्षण मराठाओं को दिया गया था। 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने उस मराठा आरक्षण को गैर संवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी कीमत पे 50% का जो आरक्षण लेवल है उससे ऊपर नहीं जा सकता है कोई भी राज्य सरकार। आरक्षण लेवल को 50% से ऊपर नहीं बढ़ाया जा सकता है, यह देश हित में नहीं है। इसके बावजूद तेजस्वी प्रसाद यादव जैसे नेता, राहुल गांधी जैसे नेता, जिनको ना तो आरक्षण का समझ है न इस सामाजिक असमानता का समझ है कि समाज में जो असमानता है वो किस कारण से है, ये लोग हर बार गैर कानूनी गैर संवैधानिक कार्य को ही मुद्दा बनाता है इस देश में। इसी तरीके का एक और गैर संवैधानिक और गैर कानूनी काम तेजस्वी प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जी के गठबंधन की सरकार ने किया है बिहार में, जिस पर बिहार के लोगों का 800 करोड़ रुपए खर्च कर दिया जातिगत जनगणना कराकर। आज अगर बिहार के लोगों से पूछा जाए कि भाई जो जातिगत जनगणना हुआ था उसका आपको क्या लाभ हुआ, तो मुझे नहीं लगता कि बिहार में कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा जो ये बता पाए कि जातिगत जनगणना जिस पर उनके मेहनत के 800 करोड़ रुपए खर्च हुए, उस जनगणना से उनको क्या फायदा हुआ है, उन्हें क्या मिला है सरकार की तरफ से। कोई फायदा नहीं हुआ किसी को। और अभी भी वो मामला सब जुडिस है, सुप्रीम कोर्ट में उनपे अभी सुनवाई चल रही है, लंबित है मामला। और मुझे भरोसा है कि जिस तरीके का फैसला हाई कोर्ट ने दिया है आरक्षण के संबंध में, इसी तरीके का फैसला सुप्रीम कोर्ट भी जातिगत जनगणना के ऊपर देगा और वो भी रद्द होगा। यह सब सिर्फ इसलिए करवाया गया तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा कि किसी भी प्रकार से तेजस्वी प्रसाद यादव को राजनीति में स्थापित किया जा सके। एक जो बड़ा वर्ग है जिनको जातिवाद के नशा के सिवाय और कुछ दिखता नहीं है, एक बड़ा वर्ग है जिन्हें मोदी विरोध के अलावा और कुछ दिखता नहीं है, इन लोगों को और कट्टर बनाने के लिए उन्हें और किस तरीके से प्रभावित किया जा सके, इन्हीं सब बातों को लेकर इस तरीके का विडंडावाद बिहार में तैयार किया जाता है। इस तरीके का गैर संवैधानिक और गैर कानूनी काम किया जाता है। जिस जातिगत जनगणना को पूरे देश में 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के कई एक नेताओं ने मुद्दा बनाया, राहुल गांधी ने मुद्दा बनाया और अभी भी मुद्दा बना रहा है। उस राहुल गांधी से आज तक किसी भी मीडिया के पत्रकारों ने नहीं पूछा कि भाई 2018 में कर्नाटक की सरकार जब कांग्रेस का था, 2018 से पहले कर्नाटक कांग्रेस की सरकार आज से 10 साल पहले कर्नाटक में जातिगत जनगणना करा चुका है। 10 साल के बाद भी, जबकि पूर्ण बहुमत का सरकार है कर्नाटक में कांग्रेस का, उनका हिम्मत नहीं हो रहा है कि वो उस जातिगत जनगणना के आंकड़े को सार्वजनिक करे और उस हिसाब से राज्य के लोगों को योजनाओं का लाभ दे। हिम्मत नहीं पड़ रहा है। लेकिन वो राहुल गांधी बड़े ही बेशर्मी से अपने आप को किसी भी तरीके से राजनीति में स्थापित करना है, सिर्फ इसलिए गैर कानूनी और गैर संवैधानिक कार्य को जो संभव नहीं है उसको भी पूरे देश में मुद्दा बनाकर घूम रहा है और लोग उस पर चर्चा कर रहे हैं। जितना पैसा तेजस्वी प्रसाद यादव ने अपने राजनीति को स्थापित करने के लिए जातिगत जनगणना पे खर्च करवाया, अगर उतना पैसा बिहार में औद्योगिकरण पे अगर खर्च किया गया होता
जो कई एक सारे पुराने औद्योगिक इकाइयां हैं जो बंद हो चुकी है पैसों की तंगी की वजह से, अगर उन औद्योगिक इकाइयों को अगर उतना पैसा दिया गया होता, उतने पैसों का सहायता दिया गया होता, तो आज बिहार के हजारों लोगों को, हजारों नहीं लाखों लोगों को रोजगार मिलता। लेकिन सिर्फ अपने राजनीतिक को, अपने आप को नेता स्थापित करने के लिए, अपने राजनीति को स्थापित करने के लिए तेजस्वी प्रसाद यादव और लालू प्रसाद यादव ने 17 महीने में ही ऐसे ऐसे घिनौना कृत्य किया बिहार में, ऐसा ऐसा असंवैधानिक और गैर कानूनी काम किया जिसका किसी भी सूरत में बिहार के लोगों को कोई फायदा नहीं होने वाला है। अंतोगत्वा सारा का सारा खर्चा और सारा का सारा मेहनत बेकार जाएगा। अगर कल होकर सुप्रीम कोर्ट अगर जातिगत जनगणना को रद्द कर देता है, उसे असंवैधानिक बता देता है, तो उस पर जो 800 करोड़ रुपए खर्च हो चुका है, उस 800 करोड़ रुपए का भरपाई कौन करेगा? क्या तेजस्वी प्रसाद यादव करेगा या लालू प्रसाद यादव करेगा? कौन करेगा वो 800 करोड़ रुपए का भरपाई? लेकिन इनसे उनका कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने असंवैधानिक काम ही सही, लेकिन उसके जरिए अपने आप को एक नेता के रूप में बिहार में स्थापित कर लिया, बिहार के राजनीति में अपने आप को स्थापित कर लिया। यह उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन बिहार के लोगों के लिए इससे बड़ा दुर्गति और कुछ भी नहीं है। पूरे न्यूज चैनल में यह खबर चल रहा है कि हाई कोर्ट का फैसला नीतीश सरकार के लिए झटका है। नहीं, मैं इसे कतई नीतीश कुमार के लिए झटका नहीं मानता हूं। यह हाई कोर्ट का जो फैसला है पूरी तरीके से तेजस्वी प्रसाद यादव, लालू प्रसाद यादव के उस जातिवादी सोच के लिए झटका है, जिसके जरिए वो बिहार के राजनीति में अपने आप को स्थापित करने में लगे हुए हैं। बिहार के लोगों को इस राजनीतिक षड्यंत्र को समझना चाहिए। जो अभी भी आरक्षण, जातिगत जनगणना, ऐसे ऐसे गैर कानूनी और असंवैधानिक कार्यों में भी फंसे हुए हैं, उनको लगता है कि इससे बिहार के लोगों का कुछ भला हो जाएगा। उनको इस राजनीतिक षड्यंत्र को समझना चाहिए और उनको यह समझना चाहिए कि भाई इससे आपका कोई भला नहीं होगा। इससे तेजस्वी यादव का भला हो सकता है, लेकिन इससे बिहार के लोगों का कोई भला नहीं होने वाला है। जिसको आज हाई कोर्ट ने असंवैधानिक बता दिया, रद्द कर दिया। अभी 10 दिन पहले जब केंद्र में सरकार का गठन हुआ था, तो यही तेजस्वी यादव कह रहा था कि नीतीश कुमार को हमने जिस आरक्षण लेवल को बढ़ाया था उसको केंद्र सरकार से 9वीं अनुसूची में डलवाने का मांग करना चाहिए। अरे मामला सब जुडिस है, मामला न्यायालय में न्याय प्रक्रियाधीन है, और तुम उसे 9वीं अनुसूची में डलवाने की बात कर रहे हो। नहीं, 9वीं फेल, 9वीं अनुसूची की बात कर रहा है। गजब है भैया। लेकिन जो कुछ भी हो, पटना हाई कोर्ट का यह फैसला बिहार सहित पूरे देश के लोगों के हित में है और एक बहुत बड़े बिटंडाबाद के ऊपर एक बड़ा प्रहार है। और शायद इस बात को अब तेजस्वी प्रसाद यादव जैसे 9वीं फेल नेता समझने का प्रयास करेंगे। वह चिंतन मनन करेंगे कि आखिर हाई कोर्ट ने यह फैसला क्यों दिया, क्या कारण है इसके पीछे का। और जब उनको यह बात समझ में आ जाएगा तो उम्मीद करता हूं कि आगे से इस तरीके का कोई षड्यंत्रकारी, असंवैधानिक और गैर कानूनी कार्य करने का दुस्साहस न करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ दिनों तक अभी इसी तरीके से वीडियो आया करेगा। हो सकता है 2, 4, 5 दिन, 7 दिन का गैप हो जाए, क्योंकि मैं अभी किसी दूसरे काम में व्यस्त हूँ। समय न मिल पाने के कारण मैं भी रेगुलर वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पे मैं जरूर वीडियो आपको देने का प्रयास करूँगा। तो अभी के लिए नहीं, नमस्कार।